Now we will solve questions from workbook. First question. Which one? Which one is the longest? Put circle around the order given below the figure. And some figures are given here in question number 1. Which one is longest? Longest. कौन सी सबसे बड़ी है? तो ये तो देखने में पता चल रहा है कि this one is longest. So put circle on this figure. Okay. Second question. Write the answer to the following questions. अभी एक फिगर यहाँ पे दी हुई है, उसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. Some points are given here. मैंने आपको बताया था ना, पॉइंट्स क्या होता है, एक डॉट होता है और उसका एक नाम दे देते हैं कैपिटल अल्फाबेट में. तो some points are given here. First question is which two dots are nearest to each other? कौन से दो डॉट या कौन से दो पॉइंट्स को डॉट भी बोलते हैं, एकदम पास पास हैं. तो सी पॉइंट डॉट डी एंड ई है ना, डी एंड ई जो है वो एकदम नियरेस्ट है. हाउ मेनी सेंटीमीटर? अब आप क्या करोगे, स्केल लेके मेजर करोगे. मैंने मेजर किया तो मेरा आंसर आया 1 सेंटीमीटर. आप चेक करोगे कि 1 सेंटीमीटर है कि नहीं. सेकेंड क्वेश्चन, विच टू डॉट्स आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर? कौन से दो डॉट दूर दूर है सबसे ज्यादा? तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो किया डॉट के एंड एफ. एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर? और मेजर करने पे आंसर आया 7 सेंटीमीटर. यू कैन चेक ऑल्सो, हाँ आप भी चेक करना. What is the shortest distance between the dot A and B? अब देखो some dots are given here, A, H, G, F, E, B, D, C, I. अब अगर हमें A से B तक जाना है तो A से H जाना पड़ेगा, H to G, G to F, F to E, E to B. लेकिन वो बोल रहे हैं कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और कितना. तो हम डायरेक्ट अगर ए से बी में चले जाए तो ये शॉर्टेस्ट हो गया ना, ये तो लॉन्गेस्ट हो गया. यहाँ से यूं ऐसे टर्न टर्न मारते हुए तो लंबा रास्ता पड़ेगा. अगर हमें शॉर्टेस्ट रास्ता ढूंढना है तो मैं डायरेक्ट सीधा ए टू बी चली जाऊं. तो मैंने ए टू बी मेजर किया, दिस इज 6 सेंटीमीटर. और जब मैंने इनको मेजर किया, ये तो ये 2 सेंटीमीटर आया, ये 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर. तो बहुत लंबा हो रहा था. और जब ए टू बी को डायरेक्ट मैंने मेजर किया, this distance is 6 centimeter. So this is the shortest distance between dot A and dot B. Okay, इस तरीके से आपको फाइंड करना है. Which town is nearest to dot X? अब यहाँ see, this is X, A town, C town, B town and D town. तो X एक प्लेस दी हुई है, उस प्लेस से A town है जाने का रास्ता, B town जाने का रास्ता, C town जाने का और D town रास्ते का बनाया हुआ है. तो which town is nearest to dot X? कौन सा टाउन जो है वो X के नियरेस्ट है? तो टाउन A. And which town is the farthest from dot X? और X से कौन सा टाउन दूर है? टाउन D. सिंपल क्वेश्चन है ना. Now next question, in which unit will you measure? अब यहाँ पे some एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है देख के कि कौन सा यूनिट यूज करेंगे हमको मेजर करने के लिए. सेंटीमीटर कि मीटर कि किलोमीटर. जैसे लेंथ ऑफ अ पेन, पेन की लेंथ मेजर करेंगे सेंटीमीटर में. योर हाइट, हाइट मेजर करेंगे मीटर में. लेंथ ऑफ अ गार्डन, मीटर. लेंथ ऑफ अ 500 रुपीज नोट, सेंटीमीटर. कोई भी नोट हो, 500 का हो, 100 का हो, 10 का हो, 200 का हो, उसकी जो लेंथ हम मेजर करेंगे वो किस में आएगी? सेंटीमीटर. मैंने आपको बताया था ना, जब छोटी छोटी सी लेंथ मेजर करनी हो तो वी यूज सेंटीमीटर. थोड़ी बड़ी, जैसे अपनी हाइट हो गई, किसी कमरे की लेंथ हो गई, या किसी कपड़े की, क्लोथ की लेंथ मेजर करनी है तो यूज मीटर. लेंथ ऑफ अ बाइसाइकिल, मीटर. डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू जयपुर, दिस इज किलोमीटर. जब बहुत एक शहर से दूसरे शहर का रास्ता, या एक टाउन से, एक विलेज से दूसरे विलेज का रास्ता हमें मेजर करना हो डिस्टेंस, तो वी यूज किलोमीटर. हाइट ऑफ कुतुब मीनार, मीटर. हाइट ऑफ अ ट्री, मीटर. डिस्टेंस ऑफ बस स्टेशन फ्रॉम होम, अब घर से बस स्टेशन जाना हो तो हम बोलते कितना किलोमीटर है तेरा घर बस स्टैंड से, या घर से एयरपोर्ट जाना हो, या घर से रेलवे स्टेशन जाना हो, तो हम पूछते हैं कितना किलोमीटर होगा वो रास्ता, तो वी यूज किलोमीटर फॉर दिस डिस्टेंस. लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच, जहां पे क्रिकेट खेलते हैं बैट्समैन और बॉलर बॉलिंग करते हैं, वो पिच जो होती है वो होती है मीटर में.
तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा यूनिट हम किस डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं. Do the changes in the picture as per instructions by drawing them in the space provided. यहाँ पे स्पेस दी हुई है, मैंने देखो ड्रॉ किए हुए हैं, आपको भी अपनी वर्कबुक में इस तरीके से ड्रॉ करना है. इंक्रीज द लेंथ ऑफ हैंड बाय 1 सेंटीमीटर. आप पहले उसकी लेंथ मेजर करोगे हैंड की, फिर उससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा, इंक्रीज मतलब बड़ा हैंड बनाना है. ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप. ये कप जो दिया है उससे 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाना है. ड्रॉ अ ब्रूम विद लेंथ हाफ देन दिस ब्रूम. इस ब्रूम की लेंथ मेजर करोगे और उसके हाफ लेंथ की ब्रूम बनानी है. सेम थिंग इज हियर. ड्रॉ अ पेंसिल 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस पेंसिल. पहले फाइंड द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल. आप पहले इस पेंसिल की लेंथ मेजर करोगे, फिर उसमें से 3 सेंटीमीटर छोटी करके पेंसिल ड्रॉ करोगे. ओके. नेक्स्ट, ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ. अब ये फेस दिया हुआ, उसमें एक ही हेयर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसका इससे डबल लेंथ का हेयर बनाना है. ओके. नाउ सेकेंड, डू एज डायरेक्टेड. मेजर द बाउंड्री यूजिंग अ थ्रेड एंड राइट. मैंने किया, आप भी करना. एक धागा लेना और किसी भी एक पॉइंट से उसको मेजर करना शुरू करना है. इस फिगर को पूरा जहां से शुरू किया था वहां तक वो धागे को लेके जाना. फिर उस लेंथ को स्केल के ऊपर खोल देना और मेजर करना कितना आता है. आंसर इज 12 सेंटीमीटर. ओके. मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द लाइन्स. अब यहाँ पे लाइन दी हुई है, स्केल से उसको मेजर करोगे. मैंने मेजर किया तो 6 सेंटीमीटर की लाइन हुई, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हुई. ड्रॉ द लाइन एज पर द गिवन मेजर. अब यहाँ पे 6.4, 9.3. अब आप देखोगे जब आप स्केल यूज करते हो ना, तो स्केल कैसा होता है, 0 से शुरू होता है. मैं बड़ा बड़ा बना रही हूँ जो आपको क्लियरली पता चले. 0 के बाद क्या आता है, 1, है ना. और इसके बीचों बीच एक थोड़ी सी लंबी लाइन होती है, फिर ये 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. 1 2 3 4 5. 5 वाला जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, और ये 1 हो गया. तो 0 से 1 तक के बीच का जो सेंटीमीटर में आप देखोगे 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो आपको 6.4 बनाना है. जैसे कि 6, सपोज दिस इज 6, तो 6.4. तो 1 2 3 4 यहां तक आप लोगे. 6 के आगे जो बीच में लाइन होती है थोड़ी बड़ी सी, वो 5 होती है, उससे एक कम. तो आप 0 से लेके पहले 6 तक तो देख लोगे, और 6 के बाद 1 2 3 4 तक मेजर करोगे और लाइन ड्रॉ कर दोगे. दिस इज 6.4. इस तरीके से आपको मेजर करनी है. ऐसे 9.3, सपोज यार 9 है, 9.3. तो 1 2 3. तो 0 से लेके 9 तक तो आपको पता चलेगा, और 9 के आगे 1 2 3. तो ये हो जाएगी 0 से 9.3 तक का लेंथ का. वो समझ में आया. ओके. नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर. क्यों 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर? बिकॉज द लेंथ ऑफ each side of a square is equal. all the sides are equal in square. square की सारी sides equal होती है. तो 5 सेंटीमीटर मेजर करोगे, 5 5 5. and draw a rectangle of 7 centimeter by 5 centimeter. मतलब rectangle मतलब a closed figure which is made up of 4 line segment whose opposite sides are equal. So if length is 7 centimeter, breadth is 5 centimeter, again it is 7 centimeter, it is 5 centimeter. तो ये स्केल से आप ड्रॉ कर दोगे. ठीक है. नेक्स्ट, कितना इजी मैथ्स हो गया ना अभी. ये मेन है. कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. एक सेकेंड. कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. ओके.
नाउ कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. 6 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो मैंने आपको क्या बताया था, हायर यूनिट से जब लोअर यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर. 73 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 73 मीटर इज इक्वल टू 73 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 में 20, तो 73 में 20 लग गया तो क्या हो जाएगा 7300 सेंटीमीटर. 45 मीटर, so 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर. ये तो आपको मैंने बताया, बार बार ये चीज बोल रही हूँ, याद रखना है. So 45 meter is equal to 45 multiply by 100 is equal to 45,500 सेंटीमीटर. तो समझ में आया है ना, इस तरीके से. नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट. 8.4 मीटर, तो 8.4 मल्टीप्लाई बाय 100. तो आप क्या करते हो देखो, तो इसको अगर मैं इग्नोर कर दूं, अभी डेसिमल को इग्नोर कर दो, तो 84 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 8400 हो जाएगा. अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट, तो डेसिमल के एक डिजिट आगे लगाना पड़ेगा. तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा 840 सेंटीमीटर, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है. 840 सेंटीमीटर. समझ में आया. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 8.4 पॉइंट है, डेसिमल लगा हुआ है. 8.4 मीटर इज इक्वल टू 8.4 मल्टीप्लाई बाई 100. अभी डेसिमल को छोड़ दो, नॉर्मली अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने आपको सिखाया था ना, 10 से मल्टीप्लाई 100 से, 10 से मल्टीप्लाई करते तो 1 0 लग जाता है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0. ये सब मैंने इसीलिए पहले सिखाए थे आपको कि आपको भी काम आएंगे, है ना. 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 लग जाते हैं प्रोडक्ट में, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 लग जाते हैं. तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसके प्रोडक्ट में 2 0 लग गया, तो हो गया 8400. ना अब देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है. डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ डेसिमल जो है एक डिजिट के आगे लग जाएगा, तो उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं होती है. तो आंसर हो गया 840 सेंटीमीटर. ठीक है. अब कन्वर्ट मीटर इंटू, कन्वर्ट इंटू मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है. 900 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 900 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मीटर. 670 सेंटीमीटर, देखो तो 670 सेंटीमीटर को मीटर से मीटर बनाना है, तो मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. 100 से डिवाइड किया तो देखो 1 0 से 1 0 कट हो गया, अब बचा 10. 10 मैंने क्या बताया, जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट के आगे डेसिमल लग जाता है, तो 6.7 मीटर. ये हो गया आंसर. समझ में आया. क्या लिखोगे आप, लिखोगे 100 सेंटीमीटर is equal to 1 meter. So 670 centimeter is equal to 670 divided by 100. या फिर अगर कट करने का आपको ये नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो. 100 में कितने हैं 2 0, तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, 6.70 मीटर. इसका मतलब 6 मीटर 70 सेंटीमीटर. इस तरीके से करते हैं. ठीक है. 5 किलोमीटर. अब किलोमीटर बड़ा यूनिट है ना. जब हमने क्या बोला, छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाते हैं, तो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर बनाया तो डिवाइड किया. अब किलोमीटर को मीटर बनाना है. किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट देन मीटर, सो यू नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर, है ना. 5000 मीटर, क्योंकि किलोमीटर बड़ा यूनिट है, हमने बड़े से छोटा बनाया तो मल्टीप्लाई किया. 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 को क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 2.5 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो क्या आंसर आएगा. अभी मैंने आपको क्या बताया सिखाया, पहले डेसिमल को छोड़ देते हैं,
तो 25 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो डेसिमल के एक डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 2500 meter. This is the answer. That is why I write here 2500 meter. समझ में आया? ठीक है। अब नाउ कंप्लीट द टेबल। अब आपको जहां जहां ब्लैंक है मतलब उसको उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। अब यहाँ 3 मीटर दिया है मतलब 300 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो 5 मीटर। यहाँ मीटर दिया है तो मतलब 100 से मतलब जब हम बड़ा यूनिट कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे और जब छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर जो 100 सेंटीमीटर पता ही है तुमको। तो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 100। 500 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर इज इक्वल टू 1, तो 500 इज इक्वल टू 5 मीटर। 50 मीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100। 100 में 2 जीरो और 1 जीरो 3, 5000 सेंटीमीटर। अगेन ये सेम 480 सेंटीमीटर। 480 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 100 में 2 जीरो, डेसिमल कम बिफोर 2 डिजिट, तो 4.8। अब 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 520। 740 इज इक्वल टू 7.4 मीटर। 8.1 इज इक्वल टू 810 सेंटीमीटर। इस तरीके से सॉल्व करना, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे करके वैसे करना है। अब मीटर किलोमीटर, छोटे से बड़ा बनाएंगे तो डिवाइड करेंगे। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब 1.8 किलोमीटर, तो 1.8 किलोमीटर मतलब किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना। अब मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई पहले उसको रहने दो डेसिमल को, तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, 18 में 3 जीरो लग जाएंगे प्रोडक्ट में, तो कितना हो गया 18,000। ना 8 के आगे मतलब एक डिजिट के आगे डेसिमल है तो एक डिजिट के आगे लगा दो, तो आपका आंसर हो गया 1800। 1800। अब 3500 मीटर, मीटर को किलोमीटर बनाना है, छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट बनाना है, मतलब डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000, तो 1 2 3, 1000 में 3 डिजिट मतलब डेसिमल कहाँ जाएगा, 3 डिजिट। यहाँ 1 2 3 के आगे डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर इज 3.5। 3.5 हो गया। नाउ किलोमीटर को मीटर बनाना है, तो किलोमीटर इज, अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे। किलोमीटर दिया हुआ है आपको, किलोमीटर को मीटर बनाना है मतलब बिगर टू लोअर यूनिट, तो 4.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो आंसर इज, इग्नोर द डेसिमल फर्स्ट, आप खाली ऐसे प्रोडक्ट का, तो 43 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे है ना। अब डेसिमल जो है एक डिजिट के आगे है तो प्रोडक्ट में भी एक डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा, तो एक्चुअली में ये क्या हो गया 4300 इज द आंसर। मतलब 4.3 किलोमीटर इज इक्वल टू 4300 मीटर। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द एम्प्टी स्पेस इन द टेबल एंड राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, देखो नेम ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के नेम दिए हैं, तुलसी, नीम, मैंगो ट्री, बैम्बू, रोज। हाइट ऑफ द लास्ट मंथ उनकी जब हाइट मेजर की थी तो तुलसी की थी 5 सेंटीमीटर, इसकी थी 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ दिस मंथ, अब इस मंथ जब उन्होंने हाइट मेजर की तो ये सब आई। इंक्रीज इन द हाइट, तो कितनी इंक्रीज हुई, लास्ट मंथ इतनी थी, इस मंथ इतनी हो गई, तो 5 थी लास्ट मंथ और इस मंथ हो गई 7, कितनी इंक्रीज हुई, 7 माइनस 5, 2 सेंटीमीटर हाइट इसकी इंक्रीज हुई, किसकी, तुलसी की। लास्ट मंथ 10 थी, इस मंथ 14, तो 14 माइनस 10 4 सेंटीमीटर। नीम कितना बड़ा, 4 सेंटीमीटर बड़ा एक महीने में। मैंगो ट्री की 12 थी, इस महीने 16 हो गई, तो 16 माइनस 12 4, मतलब मैंगो ट्री कितना बड़ा, 4 सेंटीमीटर बड़ा। बैम्बू लास्ट मंथ 20 था सेंटीमीटर था, इस मंथ 36 सेंटीमीटर हो गया, तो 36 माइनस 20 16 सेंटीमीटर वो इसकी हाइट इंक्रीज हुई है। रोज 31 सेंटीमीटर था, इस मंथ 32 सेंटीमीटर हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ, खाली 1 सेंटीमीटर। 32 माइनस 31 1 सेंटीमीटर। अब नीचे इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं। हाइट ऑफ विच प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, किसकी हाइट सबसे ज्यादा बड़ी है,
बैम्बू की, है ना। हाउ मच, कितनी, 16 सेंटीमीटर। मतलब इस टेबल से देख के इस क्वेश्चन के आंसर देने कि सबसे ज्यादा देखो इसकी 2 बड़ी, इसकी 4, 4 इसकी 16, इसकी 1, तो सबसे ज्यादा किसकी हाइट बड़ी, बैम्बू ट्रीज की, कितनी, 16 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ विच प्लांट्स इंक्रीज द लीस्ट, किसकी हाइट सबसे कम बड़ी, रोज की, कितनी बड़ी, 1 सेंटीमीटर। हाउ मच मोर हैज बैम्बू ग्रोन देन द मैंगो ट्री, ये बैम्बू जो है वो मैंगो ट्री से कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो मैंगो तो हुआ था 4 सेंटीमीटर और बैम्बू हुआ है 16, तो 16 माइनस 4, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब बैम्बू जो है, बैम्बू ट्री वो मैंगो से 4 सेंटीमीटर ज्यादा ग्रो किया है। नेक्स्ट, हाउ मच लेस हैज तुलसी ग्रोन देन नीम, तुलसी जो है वो नीम से कितना कम ग्रो की है, तो नीम कितना ग्रो किया है, 4 सेंटीमीटर, तुलसी कितना ग्रो किया है, 2 सेंटीमीटर, तो 4 माइनस 2, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीज इन हाइट ऑफ तुलसी एंड रोज प्लांट, तुलसी की कितनी हुई है, 2, रोज प्लांट कितना हुआ है, 1, तो डिफरेंस इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना, इजी, खाली इसमें से ही देख के हमें लिखना था। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसको इरेज करना पड़ता है बेटा, नहीं तो कंप्यूटर स्क्रीन में क्या होता है, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ना तो वो भी आता है फिर लिखा हुआ, इसलिए उसको इरेज करना पड़ता है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड में बार बार लिख लिख के इरेज करते हैं ना, उसी तरह स्क्रीन पे भी हमें इरेज करना पड़ता है, तब हमको न्यू स्क्रीन मिलती है लिखने के लिए। ओके, चलो ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ओके, फाइंड द डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, होम, होम के बाद आता है टेम्पल, टेम्पल के बाद मार्केट, मार्केट के बाद बस स्टैंड, बस स्टैंड के बाद स्कूल, एंड डिस्टेंस फ्रॉम होम टू टेम्पल 5 किलोमीटर, टेम्पल टू मार्केट 3 किलोमीटर, मार्केट टू बस स्टेशन 8 किलोमीटर, बस स्टेशन टू स्कूल 6 किलोमीटर। What is the total distance from home to school? अब घर से अगर स्कूल जाना है तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा, तो 5 + 3 + 8 + 6 इज इक्वल टू 22 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है घर से लेके स्कूल तक का, 22 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट टू स्कूल, अब मार्केट से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, तो मार्केट से बस स्टेशन 8 और 8 टू बस स्टेशन टू स्कूल 6, तो 8 + 6 इज इक्वल टू 14 किलोमीटर। What is the total distance from temple to bus stand? टेम्पल से अगर बस स्टेशन जाना है तो 3 + 8 is equal to 11 kilometer. What is the difference between the total distance from temple to school and total distance from bus station to school? अब इसका डिफरेंस फाइंड करना है, किसका, टेम्पल से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस, तो वो कितना हो गया, 3 + 8 + 6, सी फ्रॉम टेम्पल टू स्कूल 3 + 8 + 6 is equal to 17 kilometer, and from bus stand to school is 6 kilometer. तो डिफरेंस 17 minus 6 is equal to 11 kilometer. सिंपल था, इसमें तो कुछ समझाने लायक जस्ट था ही नहीं, इजी था, फिगर से देख के सब करना था। नाउ अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम आते हैं, ये आप बेटा अपने आप करोगे क्योंकि मैं आपको सिखा चुकी हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सिखा चुकी हूँ, प्लस करना है, कैरी लगाना है, ऐड करना है। इन सब्ट्रैक्शन के सम में बोरो करना है फ्रॉम हेयर टू हेयर, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं समझ में आएगा तो आंसर मैंने दिए हुए हैं, चेक कर लेना अपने आंसर पर, पहले खुद से करोगे, खुद से करने के बाद आंसर चेक करोगे। मनीष इज 150 सेंटीमीटर टॉल, his sister is 117 centimeter tall, who is taller from both, how much, the height of Manish is 150 centimeter, height of his sister is 170 centimeter, compare करो which one is bigger, 150 की 117, 150 is greater than 117, it means who is tall, Manish is taller than both, दोनों में कुछ कौन लंबा है, मनीष लंबा है, पर ये पूछा है हाउ मच, कितना, तो 150 minus 117, देखो यहाँ 0 minus 7 is not possible, take 1 borrow from this 5, तो this is 10, 10 minus 7 3, यहाँ रह गया 4, 4 minus 1 3 and 1 minus 1 0, तो कितना ज्यादा लंबा है मनीष, 33 सेंटीमीटर,
कितने छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम, मैंने तो आपको कितने बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम सिखाए थे, है ना। नेक्स्ट, सुरेश इज 1 मीटर 24 सेंटीमीटर टॉल, मीनल इज 15 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हिम, व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ बोथ ऑफ देम। सुरेश की हाइट दी है, सुरेश हाइट 1 मीटर 24 सेंटीमीटर, मीनल 15 सेंटीमीटर छोटा है सुरेश से, तो अगर 15 सेंटीमीटर इसमें से माइनस कर दूं मैं तो मीनल की हाइट आ जाएगी, तो मीनल हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर 24 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर, 24 में से 15 माइनस करो तो कितना बचा, 9 सेंटीमीटर, और 1 मीटर तो एज इट इज रहेगा। इसका मतलब मीनल की हाइट कितनी हो गई, 1 मीटर 9 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ बोथ ऑफ देम, तो दोनों की टोटल हाइट कितनी होगी, तो टोटल हाइट ऑफ बोथ, दोनों को हाइट को प्लस कर दो, 1 मीटर 24 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर 9 सेंटीमीटर, आंसर इज 2 मीटर 33 सेंटीमीटर। समझ में आया। सुरेश की हाइट दी हुई थी, मीनल की हाइट पहले आपको निकालनी थी, वो उन्होंने बोला था 15 सेंटीमीटर छोटा है सुरेश से, तो इसमें से 15 सेंटीमीटर माइनस कर दिया तो हमको मीनल की हाइट मालूम चल गई। फिर क्वेश्चन था व्हाट इज द टोटल हाइट, दोनों की टोटल हाइट कितनी है, दोनों की हाइट को प्लस कर दिया, ठीक है। नाउ सुनील इज गोइंग टू अहमदाबाद 25 kilometer far from a place and Naren is going to Mehsana 45 kilometer far from the same place, मतलब एक प्लेस है यहाँ पर, यहाँ से सुनील को अहमदाबाद जाना है जो 25 किलोमीटर दूर है इस जगह से, और नारायण को मेहसाना जाना है जो 45 किलोमीटर दूर है इस जगह से। बोथ आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सुनील तो अहमदाबाद के लिए इस साइड निकला और नारायण जो है मेहसाना के लिए इस साइड निकला। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू मेहसाना, अब इस प्लेस से अहमदाबाद है 25 किलोमीटर और इसी प्लेस से मेहसाना है 45 किलोमीटर, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू मेहसाना, तो 25 प्लस 45 इज इक्वल टू 70, दोनों को प्लस कर देंगे ना, यहाँ से यहाँ तक 25 और यहाँ से यहाँ तक 45, दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर इज 70 किलोमीटर, मतलब अहमदाबाद जो है वो मेहसाना से कितना दूर हो गया, 70 किलोमीटर। Okay, next. Now, the result of long jump for children are as below. अब एक लॉन्ग जंप स्पोर्ट्स हुआ है, उसमें नीचे रिजल्ट दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस, अब उसके बेसिस पे आपको आंसर देने हैं। ये देखो बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले सम है बेटा, इजी है लेकिन आपको समझने हैं। कैसे, देखो, पिंटूज लॉन्ग जंप इज द लॉन्गेस्ट 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब पिंटू ने जो लॉन्ग जंप मारी वो सबसे लंबी जंप मारी 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की। राजू इज एट सेकंड पोजीशन, राजू सेकंड पोजीशन पर आया, उसकी जंप, हिज जंप इज 30 सेंटीमीटर लेस देन पिंटूज, मतलब पिंटू की जंप से 30 सेंटीमीटर छोटी थी उसकी जंप, किसकी, राजू की, जो सेकंड आया। गुड्डू इज एट थर्ड पोजीशन, गुड्डू थर्ड पोजीशन पर आया, जिसकी जंप जो थी 10 सेंटीमीटर लेस थी राजू की जंप से, जो सेकंड आया ना उसकी जंप से 10 सेंटीमीटर कम थी। तो हाउ लॉन्ग इज राजूज जंप, तो राजूज की जंप कितनी थी, तो कैसे फाइंड करोगे, पिंटू की जंप से वो 30 सेंटीमीटर कम कूदा, तो 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर कम कर दोगे तो आ जाएगा राजू की जंप 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। दिया ही हुआ है ना क्वेश्चन में कि पिंटू ने सबसे लंबी जंप मारी 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, राजू ने 30 सेंटीमीटर कम मारी है, तो 50 में से 30 माइनस कर दो तो कितना बचा, 20, तो आ गया राजू की जंप 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब जो गुड्डू आया है थर्ड, उसने राजू से 10 सेंटीमीटर कम मारी है, तो 20 में से 10 माइनस कर दो, क्या बचा, 10, तो गुड्डू की जंप कितनी हो गई, 3 मीटर 10 सेंटीमीटर। दोनों की जंप कैसे निकाली, समझ में आ गया। नाउ हाउ लॉन्ग इज पिंटू जंप देन गुड्डूज जंप, अब पिंटू की जंप जो है वो कितनी ज्यादा है गुड्डू की जंप से, तो पिंटू की जंप कितनी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर और गुड्डू की जंप कितनी है 3 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो कितनी ज्यादा है, देखो मीटर मीटर तो सेम है पर ये 50 है ये 10 है, तो कितना ज्यादा है, ये 40 सेंटीमीटर है ना, 50 माइनस 10 किया तो 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब कितनी जंप ज्यादा है पिंटू की गुड्डू से, 40 सेंटीमीटर ज्यादा है। What is the difference between Raju's jumps and Pintu jump? अब राजू की जंप में और पिंटू की जंप में कितना डिफरेंस है, तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर माइनस 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 50 माइनस 20 30, कितने का डिफरेंस है, 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। कितने सिंपल सिंपल है, लेकिन सिर्फ आपको
इसके लिए क्वेश्चंस पढ़ने आने जरूरी है और समझना जरूरी कि क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चंस, देन यू सॉल्व इट। अगर आप समझ ही नहीं पाओगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। ये एक पिक्चर दी हुई है, ये पायल है, ये जीनल है, ये मीनल और बीनल है, ये रेस कर रहे हैं, ये फिनिशिंग लाइन है। तो पायल जो है वो फिनिशिंग लाइन से 6 मीटर दूर है, जीनल पायल से 3 मीटर दूर है, और मीनल और बीनल जो है वो जीनल से 6 मीटर दूर है। हाउ फार इज जीनल फ्रॉम पायल? जीनल पायल से कितना दूर है? 3 मीटर। हाउ फार अहेड इज जीनल फ्रॉम मीनल एंड बीनल? ये जीनल जो है वो मीनल और बीनल से कितनी आगे है? 6 मीटर। हाउ फार इज मीनल एंड बीनल फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन? मीनल और बीनल जो है वो ये फिनिशिंग लाइन से कितना दूर है? तो 6 + 3 9, 9 + 6 15 मीटर। कितना दूर है? 15 मीटर। ये सब क्वेश्चंस आपको आंसर क्वेश्चंस के अंदर से ही मिल जाएंगे, पर आपको सिर्फ समझना है। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ द लेंथ ऑफ स्टेडियम ट्रैक एंड राउंड टू रन फॉर completing a 40 kilometer marathon race are given below. On its basis, fill the empty space in the table. अब 40 किलोमीटर की मैराथन रेस करनी है स्टेडियम्स में, उनका ट्रैक जो दिया हुआ है इस तरीके से, उसके बेसिस पर आपको ये क्वेश्चंस फिल करने हैं। जैसे कि कितने राउंड पे, मतलब कितने राउंड दौड़ने पड़ेंगे मैराथन के। अगर लेंथ ऑफ द स्टेडियम ट्रैक इज 4000, मतलब स्टेडियम की जो एक बार चक्कर लगाने वो कितना कवर करेगा? 4000 है ना, और मीटर में दिया हुआ है, और हमें कितने किलोमीटर की मैराथन दौड़नी है? 40 किलोमीटर। तो पहले आप लिखो, देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर ये आपको पता है। अब 40 किलोमीटर को कन्वर्ट कर दो, सो 40 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40,000 मीटर, है ना। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 के आगे 30 लग जाएंगे, 40,000 मीटर। अब स्टेडियम का ट्रैक कितना है? 1000 मीटर। तो कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? तो 40,000 को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय 1000, सो सी दिस 30 से ये 30 कट हो गए, और 140 जा 40। इसका मतलब कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? 40 राउंड लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, सॉरी, हाँ 4000 ना, 1000 नहीं, सॉरी 4000, दिस इज 4000। तो ये नहीं आएगा, तो 4 10 जा 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। आंसर इज 10 राउंड। इसका मतलब उसको कितने राउंड, 40 किलोमीटर मैराथन दौड़ने के लिए उस स्टेडियम में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? 40 किलोमीटर मैराथन की दौड़ करनी है, 40 किलोमीटर दौड़ना है स्टेडियम ट्रैक, और अलग अलग स्टेडियम की वो दी हुई है, लेंथ दी हुई है, और किसी किसी के राउंड दिए हुए हैं। तो हमको पता लग, जिसके राउंड दिए उसके स्टेडियम की ट्रैक फाइंड करना है, कितना मीटर का स्टेडियम है, और जिसके स्टेडियम का ट्रैक दिया हुआ है उसमें कितने राउंड लगाने पड़ेंगे वो निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया हुआ था, देखो 4000 मीटर का, मतलब स्टेडियम से यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर लगाएंगे तो 4000 मीटर कवर करता है ना। तो 40 किलोमीटर दौड़ने के लिए कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? तो 40 किलोमीटर को पहले मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। तो 40,000 मीटर बन गया। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 4000, क्योंकि 4000 का एक चक्कर लगता है। तो 30 से 30 कट गए, 4 10 जा 40। तो टोटल कितने राउंड लगाने पड़ेंगे? 10। अब ट्रैक जो है वो 5000 का है, तो टोटल कितना डिस्टेंस है? 40,000, है ना। टोटल हमने 40 किलोमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, 40,000 डिवाइडेड बाय, अब ट्रैक की उस स्टेडियम का ट्रैक एक चक्कर में कितने किलोमीटर पार करता है? 5000। तो अब ये 30 से अगेन ये 30 कट हो गए, और 5 8 जा 40। इसका मतलब अब उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? टोटल राउंड ऑफ रन 8। अब राउंड दिए हुए 5, है ना, राउंड दिए 5, टोटल कितना है? 40,000। अब हमें ट्रैक फाइंड करना है कि ट्रैक कितना बड़ा है। अगर हमें 40,000 रेस करनी है और 5 चक्कर लगाने हैं, कितने? 5 राउंड्स लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे? 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। सी
5 8 जा 40 और ये 30 एज इट इज आ जाएंगे। तो इसका मतलब ट्रैक कितना लंबा है 8000, इस तरीके से 8000 आया। अब ट्रैक की लेंथ कितनी है 2000, तो टोटल है 40,000, टोटल इज 40,000 डिवाइडेड बाय ट्रैक कितना है 2000। अब टोटल नंबर ऑफ राउंड निकालने हैं 2000, तो 2000 मतलब 30 से ये 30 कट हो गए एंड 2 2 जा 4 and 0, इट मीन्स हाउ मच राउंड 20 राउंड्स लगेंगे। अगर ट्रैक जो है 2000 मीटर है, एक राउंड में 2000 मीटर कवर करता है, तो 40,000 कवर करने के लिए कितने राउंड मारने पड़ेंगे 20 राउंड मारने पड़ेंगे। अब 4 राउंड दिए हुए हैं तो ट्रैक फाइंड करना है। टोटल हमारा लेंथ कितनी है 40,000 है ना, 40,000 डिवाइडेड बाय 4 राउंड दिए हैं, तो 4 राउंड मतलब 4 1 जा 4 0 0 0 0 एज इट इज। इसका मतलब ट्रैक की लेंथ जब 4 राउंड लगाने हैं तो ट्रैक कितना बड़ा है 10,000 लेंथ है ट्रैक की। अब है 2 राउंड ही लगाने हैं, तो 2 ही राउंड लगाने के लिए मतलब ट्रैक कितना है, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 2, so 2 2 जा 4 and 0 0 0 0, इट मीन्स 20,000 ट्रैक की जो लेंथ है वो है 20,000। इस तरीके से करने, समझ में आया क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था कि 40 किलोमीटर की मैराथन करनी है। अब यहाँ पे स्टेडियम की अगर लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ द स्टेडियम ट्रैक दिया हुआ है, तो राउंड निकालने हैं, और राउंड दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ द स्टेडियम ट्रैक निकालनी है। बस ये याद रखना है कि 40 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने 40,000 मीटर। तो अगर राउंड दिए तो राउंड से डिवाइड करो तो लेंथ ऑफ द ट्रैक आ जाएगी, और लेंथ ऑफ द ट्रैक दी है उसको इससे लेंथ ऑफ द ट्रैक दी हुई है, अगर उससे टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट आ गया मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग आ गया। राइट द ऑर्डर अल्फाबेट ऑफ सेक्शन बी इन द स्पेस ऑफ आंसर। ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, यहाँ पे आंसर लिखने हैं। 66 मीटर, 66 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, ये सब सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर मीटर में है, तो 66 मीटर है, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 0 रख देंगे, मतलब 6600 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट का हो गया सी। 6 मीटर 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर तो एज इट रहेगा। 6 मीटर को अगर मैं करूं सेंटीमीटर में कन्वर्ट, सी देखो कैसे किया हुआ है, देखो एक सेकेंड। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच 100 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको बार बार बताया, ये याद रखना है ना। अब ये देखो 6 मीटर क्या दिया हुआ है, 6 मीटर 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो ये तो सेंटीमीटर में ही है, तो 6 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, तो 600 प्लस 60 इज इक्वल टू 660 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो इसलिए 2 का ऑप्शन हो गया ई। थर्ड 6 किलोमीटर 60 मीटर, तो मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो 6 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 6000 मीटर, है ना, 6000 मीटर। सो 6000 प्लस 6000 थर्ड है ना, हाँ कौन सा क्वेश्चन है, 60 है, सॉरी थर्ड है ना, 6 किलोमीटर 60 मीटर, तो 6 किलोमीटर तो हो गया 6000 मीटर प्लस 60 मीटर,
इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो जाएगा 6060 मीटर। इसका मतलब थर्ड का ऑप्शन क्या हो गया एफ। इस तरीके से करना है, सॉल्व करके पता करना है। नेक्स्ट इज 606 मीटर। तो 606 मीटर को किस में कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में। तो कैसे करेंगे 604 है ना 606 तो 606 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 606 मीटर इज इक्वल टू 606 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 606 में 2 जीरो लग जाएंगे उसके प्रोडक्ट में, मैंने बताया था ना 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 में 2 जीरो, तो प्रोडक्ट में 2 जीरो, तो 60,600 इट मींस ए। तो फोर्थ का हो गया ए। फिफ्थ 6 किलोमीटर 6 मीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 6000 मीटर, 6000 मीटर। So 6000 plus 6 is equal to 6006 meter. It means fifth का option B. And 60 meter 60 centimeter, 60 meter 60 centimeter। तो 60 मीटर ये तो सेंटीमीटर है ही है, तो 60 मीटर को कन्वर्ट कर दो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 60 मीटर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 6000 600 प्लस कितना और है 60 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा 6060 सेंटीमीटर, मतलब डी। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करके ये सॉल्व करने हैं। समझ में आ रहा है? मैंने बोला था ना कन्वर्जन ही है, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, किलोमीटर को मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एफिल टावर ऑफ पेरिस इज 330 मीटर हाई। कि एफिल टावर की जो हाइट है वो 330 मीटर है। एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ न्यूयॉर्क इज ऑफ 320 मीटर। और न्यूयॉर्क में एक टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसकी जो हाइट है वो है 320 मीटर। देन हाउ मच टॉल इज द एफिल टावर देन द बिल्डिंग। इसका मतलब एफिल टावर जो है वो उस बिल्डिंग से कितना बड़ा है। दोनों की हाइट दी हुई है आपको, इसका मतलब क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस मतलब माइनस, सो हाइट ऑफ एफिल टावर इज 330 मीटर, height of tallest building of New York is 320 meter. The difference of their height is equal to 330 minus 320. तो 0 0 3 minus 2 1, इसका मतलब कितना डिफरेंस दोनों की हाइट में 10 मीटर का। Now next question, in the long jump for boys Manu had the longest jump of 3 meter 60 centimeter। देखो एक जैसे ही सम है बेटा, एक अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी आपको ऑटोमेटिक अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब मनु ने सबसे लंबी जंप मारी 3 मीटर 60 सेंटीमीटर की। सोनू केम सेकंड, ऐसे ही सम मैंने भी आपको आगे कराया था। सोनू सेकंड आया, ही जंप 17 सेंटीमीटर लेस देन मनु, मतलब वो मनु की जंप से 17 सेंटीमीटर कम जंप मारी। गोलू केम थर्ड, गोलू आया थर्ड, ही जंप 3 मीटर 31 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप ऑफ सोनू एंड गोलू। तो मनुज की जंप कितनी है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। अभी सोनू की लॉन्ग जंप हमने निकाली, लेंथ ऑफ सोनूज लॉन्ग जंप कितना है, वो 17 सेंटीमीटर कम है मनु से। तो 3 मीटर 60 सेंटीमीटर माइनस 17 कर देंगे, है ना। मनु की जंप से 17 सेंटीमीटर कम जंप मारी है, तो 60 माइनस 17 आ गया 43। तो सोनू की लॉन्ग जंप कितनी हो गई 3 मीटर 43 सेंटीमीटर। और गोलू की लॉन्ग जंप कितनी है 3 मीटर 31 सेंटीमीटर। अब डिफरेंस पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जंप ऑफ सोनू एंड गोलू। तो डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप ऑफ सोनू एंड गोलू इज इक्वल टू 3 मीटर 43 सेंटीमीटर माइनस 3 मीटर 31 सेंटीमीटर। तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया, 43 से 31 माइनस किया तो आया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों की लॉन्ग जंप का डिफरेंस कितना था 12 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन? देखो नीचे भी सेम वैसे ही है। इन द हाई जंप फॉर बॉयज हीरेन जंप 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब ये लॉन्ग जंप की बात की थी, ये हाई जंप कि हीरेन ने 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबी
जंप मारी, सुरेश जंप 5 सेंटीमीटर लेस देन हिम। अब सुरेश ने जो है वो हिरेन से 5 सेंटीमीटर कम जंप मारी है। महेश जंप 1 मीटर 9 सेंटीमीटर, और महेश ने जंप मारी 1 मीटर 9 सेंटीमीटर की। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाई जंप ऑफ सुरेश एंड महेश? तो पहले सुरेश की जंप निकालनी पड़ेगी। हिरेन की जंप कितनी थी? हाइट ऑफ हिरेन हाई जंप 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। सुरेश की हाई जंप कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर कम है, मतलब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। 20 में से 5 किया तो कितना बचा? 15 सेंटीमीटर। तो ये आ गई किसकी? सुरेश की। और महेश की कितनी दी है? 1 मीटर 9 सेंटीमीटर। अब दोनों की हाइट जो है हाई जंप की हाइट में डिफरेंस फाइंड करना है। तो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर माइनस 1 मीटर 9 सेंटीमीटर, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6 मीटर। तो 1 मीटर कैंसिल हो गया। तो कितना मीटर तो का डिफरेंस है दोनों की हाइट में? 6 मीटर का डिफरेंस है। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द लॉन्ग जंप ऑफ गर्ल्स, Gopi had the shortest jump of 3 meter 32 centimeter. Meenu come second. She jumped 12 centimeter more than Gopi. Neetu jumped the longest. अब गर्ल्स की लॉन्ग जंप हुई, ठीक है, उसमें उन्होंने उल्टा दिया है। गोपी का पहले दिया है कि गोपी ने सबसे छोटी जंप मारी, कितनी? 3 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ गोपीज लॉन्ग जंप इज 3 मीटर 32 सेंटीमीटर। शी जंप 12 सेंटीमीटर। अच्छा, मीनू सेकंड आई, मतलब गोपी क्या आई है? थर्ड आई है। मीनू सेकंड आई, शी जंप 12 सेंटीमीटर मोर देन गोपी। वो गोपी से 12 सेंटीमीटर ज्यादा कूदी। तो ज्यादा कूदी मतलब प्लस करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो 3 मीटर 32 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, तो हो गया 3 मीटर 44 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 3 मीटर 44 सेंटीमीटर। अब नीतू जंप द लॉन्गेस्ट। नीतू फर्स्ट आई है, उसने सबसे लंबी जंप मारी। शी जंप 13 सेंटीमीटर मोर देन मीनू। वो मीनू की जंप से 13 सेंटीमीटर और ज्यादा कूदी। मतलब मीनू की जंप में हम 13 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? नीतू की लॉन्ग जंप, नीलू की लॉन्ग जंप मिल जाएगी। 3 मीटर 44 सेंटीमीटर प्लस 13 सेंटीमीटर हो गया 3 मीटर 57 सेंटीमीटर। What is the difference between the long jump of नीलू and गोपी? नीलू और गोपी की जंप में कितना डिफरेंस है? तो डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग जंप ऑफ नीलू एंड गोपी इज इक्वल टू, नीलू की कितनी हो गई? 3 मीटर 57 सेंटीमीटर माइनस मीनू की कितनी है? 3 मीटर, सॉरी गोपी की पूछा डिफरेंस बिटवीन गोपी की है 3 मीटर 32 सेंटीमीटर। दोनों को माइनस किया तो 3 मीटर कैंसिल हो गया। 57 माइनस 32 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसकी कितनी जंप है? तो ये सारे क्वेश्चन देखो एक जैसे थे, अगर आपको एक समझ में आ गया ना सारे कर सकते हो, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, यहाँ पे स्पोर्ट्स दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है, इंडियन रिकॉर्ड दिया है। अब इस टेबल को देख के ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत सिंपल है, आप कोशिश करना बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया। प्लस लेस है तो माइनस करना है, मोर है तो प्लस करना है। ये सब आप अपने आप करने की कोशिश करना। नहीं आएगा समझ में तो मुझसे पूछोगे, और ऐसा नहीं कि आज मैथ्स की क्लास है तो आज ही पूछनी है, आप किसी भी दिन मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी दिन 4 to 5 के बीच में आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो, कैलकुलेट द सम एंड कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पे डिस्टेंस टू बी कंप्लीटेड, इतना डिस्टेंस हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जिसका करना है वो फिगर दी हुई है, और कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट 800 डिस्टेंस मुझे कवर करना है। अब ये जो फील्ड दिया है वो 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर का है। 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 200 800। इसका मतलब मैं एक ही चक्कर इस फील्ड का लगाऊंगी, एक ही राउंड लगाऊंगी तो मेरा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। द नंबर राउंड ऑफ रन टू कंप्लीट द डिस्टेंस कितना हो गया? 1। सेकेंड है डिस्टेंस है 2000, ठीक है, डिस्टेंस है 2000। तो 2000, अब ये है 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ये तो 400 ही हुआ। 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 100 400। और मुझे कितना करना है? मतलब 400 में एक ही चक्कर लगेगा। तो मुझे और फाइंड करने हैं मुझे 2000 कंप्लीट करना है डिस्टेंस 2000 मीटर। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो क्या करेंगे, जितना हमें दिया है ना,
अच्छा, कितना हमें दिया, सॉरी, कितना हमें दिया हुआ है 2000, डिस्टेंस कितना है 2000, और इसका जो प्लस करके एक राउंड में कितने हारे 400 मीटर ही कवर हो रहा है। तो अगर मैं 400 से 2000 को डिवाइड कर दूं तो देखो 20 से 20 कट हो गया, एंड 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, इसका मतलब मुझे कितने राउंड लगाने पड़ेंगे इसके, 5 राउंड लगाने पड़ेंगे। अब है 1000 मीटर मुझे डिस्टेंस कवर करना है, और ये सर्कल का एक डिस्टेंस कवर करने पे होता है 20 मीटर। तो 1000 को अगर मैं 200 से डिवाइड कर दूं, 1000 डिवाइडेड बाय 200, तो नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे, 20 से 20 कट, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 5। तो कितने राउंड लगाने पड़ेंगे मुझे इसके सर्कल के, 5। अब सर्कल का दिया हुआ है कि एक चक्कर लगाने में 400 मीटर कवर करते हैं, और 5 राउंड लगाया मैंने, तो कितना होगा, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 5 ना, 5 राउंड में, एक राउंड में 400 मीटर कवर करती हूँ, तो 5 राउंड में कितना करूंगी, सो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, मतलब 2000 मीटर, तो यहाँ पे आएगा 2000 मीटर। नेक्स्ट है 2000 मीटर डिस्टेंस कवर किया है ना, करना है, और ये सर्कल है 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 300 800, 800 प्लस 200 1000, तो इसका मतलब 2000 मुझे कवर करना है, और एक बार में मैं कितना कवर कर रही हूँ 1000, तो कितना चक्कर लगाऊंगी मैं कवर करने के लिए, तो 30 से 30 कट, एंड 1 2 जा 2, मतलब 2 राउंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट, इसको इरेज करना पड़ेगा। समझ में आया ना मैंने कैसे निकाला, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, राउंड पूछे हैं, तो एक राउंड का जितना मेजरमेंट है उससे डिवाइड कर दो टोटल डिस्टेंस को, तो नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे। लेकिन आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ राउंड्स दिए थे, 5 राउंड्स दिए हुए हैं, और एक एक का कितना था, 400 मीटर था, एक राउंड में 400 मीटर कवर करती हूँ, तो 5 राउंड में कितना करूंगी, तो टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो फिगर है उसमें क्या दिया हुआ है, 250 मीटर 250 मीटर 250 मीटर 250 मीटर, तो 250 प्लस 250 500, 500 प्लस 250 750, 750 प्लस 250 1000, है ना। तो मतलब ये एक चक्कर में 1000 मीटर कवर करती हूँ, और 2 राउंड दिए हैं, तो एक राउंड में 1000 मीटर कवर होता है, तो 2 राउंड में कितना होगा 2000, ये तो मेंटली हो गया, है ना। अब यहाँ देखो 400 प्लस 100 500, 500 प्लस 400 900, 900 प्लस 100 1000, तो 1000 है, ये एक चक्कर लगाने पे 1000 मीटर कवर होगा, तो कितने चक्कर लगाए हैं 2 चक्कर, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 2000, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 2000। अब यहाँ पे 2500 टोटल डिस्टेंस कवर करना है हमें, 2500, ओके, और एक चक्कर कितना है 500 का, एक चक्कर में कितना कवर करते हैं 500, तो कितने राउंड लगाएंगे, 20 से 20 कट, 5 5 जा 25, इसका मतलब कितने राउंड लगाएंगे हम 5 राउंड लगाएंगे। नाउ सी दिस फिगर, 200 प्लस 50 250, 250 प्लस 200 750, सॉरी 200 200 400, और 50 50 100, मतलब 500, तो 5 एक राउंड में 500 मीटर, एक राउंड में 500 मीटर डिस्टेंस कवर करती हूँ मैं, तो 4 राउंड में कितना करूंगी, कितने राउंड्स दिए हुए 4, 2000, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर करूंगी 2000। नाउ सी 5 राउंड है, और एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 100 मीटर, टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने 5, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 500। इस तरीके से ये सम करने हैं। समझ में आया? ओके नेक्स्ट, next is okay, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मैप गिवन बिलो। अब एक मैप दिया हुआ है यहाँ पे, और उसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। मैप में क्या दिया हुआ है,
देखो ये A to B का डिस्टेंस 25 किलोमीटर, A to E का डिस्टेंस 20 किलोमीटर, A to D का डिस्टेंस 30 किलोमीटर, A to C डिस्टेंस 15 किलोमीटर. हाउ फार इज विलेज B फ्रॉम विलेज A? विलेज A से विलेज B कितना दूर है? 25 किलोमीटर. What is the difference between village B and village C? मतलब ये विलेज B है, ये विलेज C है, वो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज A एंड विलेज D? मतलब विलेज A एंड विलेज D, दिस इज 30 किलोमीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज E एंड विलेज D? तो E to A 20 और A to D 30. 30 plus 20 50 kilometer. How much distance do Mehul have to cover if he wants to go from village E to village B through village A? मतलब E से उसको B में जाना है थ्रू विलेज A, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यहां से यहाँ 20, यहां से यहाँ 25, तो 20 प्लस 25 कितना हो गया? 45 किलोमीटर. अब हाउ मच डिस्टेंस डू सुनील हैव टू कवर इफ ही वांट्स टू गो फ्रॉम विलेज C टू विलेज D थ्रू विलेज A? अब C से उसको D तक जाना है, तो C से A हो गया 15 और A to D हो गया 30, तो दिस इज अगेन 45 किलोमीटर. Which distance is more for Pradeep? Village B to village C, village B to village C, or village D to village E? How much? ये बोल रहे कौन सा डिस्टेंस जो है वो प्रदीप को ज्यादा पड़ेगा, B to C कि E to D? तो B to C कितना है? 25 प्लस 15 और ये है D to E, तो ये है 40 और दिस इज 50. तो विच वन इज बिगर? D to E. तो फ्रॉम विलेज D to E उसको बड़ा पड़ेगा. और हाउ मच कितना? 10, क्योंकि दिस इज 50 एंड दिस इज 40, तो 50 माइनस 40 10 किलोमीटर. तो कितना डिफरेंस आएगा? 10 किलोमीटर का. अब आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन. पोल A is twice the length of pole B. Pole C is 260 centimeter shorter than pole A. If pole C is 1040 centimeter long, what is the total length of the three pole? मतलब दो पोल है, पोल A, पोल B, पोल C. पोल A जो है वो पोल B का डबल है और पोल C जो है वो 260 है. पोल C जो है वो कितना है? 260 सेंटीमीटर है. So pole C is pole C is 360 centimeter shorter than pole A. Pole A से 260 सेंटीमीटर छोटा है. If pole C is 1040 centimeter long, what is the total length of these three pole? अगर C की जो लेंथ है वो 1040 सेंटीमीटर है. किसकी? C की. अब ये बोल रहे ये जो है वो पोल A से 260 सेंटीमीटर छोटा है, मतलब A जो है इतना और बड़ा है, तो A कितना हो जाएगा? A में 260 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 और 1. तो A की जो लेंथ है वो कितनी आ गई? 1300. और B जो है, अब क्या बोल रहे हैं? A is twice the length of B. ये जो है किसका डबल है? B का डबल है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? इसका हाफ करो, डिवाइडेड 1300 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ करना है ना. सो 2 6 12, 13 माइनस 2 1, डाउन किया 0, 2 5 10, डाउन किया 0, 2 0 0. इसका मतलब कितनी हो गई B की? 650. B का कितना हो गया? 650. और C पोल की लेंथ हमें दी हुई है कितनी? 1040. 1040. अब टोटल लेंथ पूछिए, प्लस करेंगे तो 0 का 0, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 3 9, 1 प्लस 1 2, 2990 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. समझ में आया क्या था? 3 पोल है,
ए पोल जो है वो बी का डबल है, इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ पोल बी. पोल सी इज 260 सेंटीमीटर शॉर्टर देन पोल ए. पोल सी जो है वो 260 सेंटीमीटर छोटा है पोल ए से. तो पोल सी जो है वो 1040 सेंटीमीटर लंबा है. तो हम पहले पोल सी तो हमें मालूम है कि दिस इज 1040 सेंटीमीटर, लेकिन ये 260 सेंटीमीटर छोटा है ए से. मतलब अगर हम इसमें 260 प्लस करें तो हमें किसकी लेंथ मिल गई, पोल ए की 1300. ये बी का डबल है, मतलब बी इसका हाफ हो गया, तो हाफ हमने किया तो कितना है 650. अब टोटल लेंथ पूछिए तो तीनों को प्लस कर दिया, तो आंसर इज 2990. निशिका's height was 146 centimeter in 2017, 158 centimeter in 2018. How much height is increased during 1 year? तो 2018 में उसकी हो गई 158 एंड 2017 में कितनी थी 146. तो कितनी इंक्रीज हुई है, तो 158 से 146 को माइनस कर दो, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 4 1, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर. कितना हो गया 12 सेंटीमीटर. समझ में आया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड. रोहन went to his friend Soham house. The distance between Rohan house and Sohan house is 1.75 kilometer. After some time Rohan came back to his house. Then the total distance he walked, मतलब रोहन को अपने फ्रेंड के घर जाना है सोहन के, उसके बीच का डिस्टेंस है 1.75 किलोमीटर. कुछ देर बाद वो अपने घर वापस आ गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 1.75 प्लस 1.75, या दो बार इसको प्लस कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको. आंसर इज 3.50. समझ में आ रहा है ना. रोहन का घर जो था वो, रोहन का घर यहाँ है ना, रोहन का घर यहाँ पर है और सोहन का घर यहाँ पर है. वो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था 1.75 किलोमीटर. फिर वो अपने घर वापस आ गया, तो मतलब 1.75 प्लस उतना ही वापस चल के आना पड़ा ना उसको, तो 1.75 प्लस 1.75, 5 प्लस 5 10 का 0, 1 कैरी, 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसका मतलब 3.50. ठीक है. Tushar runs 250 meter in 1 round of a stadium track. In 3 round of a stadium track he run to, एक बार में कितना दौड़ता है 250. तो 3 राउंड में कितना दौड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3. So 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 1 carry, 3 2s are 6, plus 1 7, 750 meter. आगे आंसर है ना. Mr. Modi traveled 65 kilometers 700 meter by car, 1200 kilometers 60 meter by air, and walked 1 kilometer 240 meter. How much distance did he travel in all? कार से इतना गए, बाय एयर इतना गए, पैदल इतना चले, टोटल कितना डिस्टेंस चले, तो को तीनों को प्लस कर दो, तो आंसर इज 1267. कैसे देखो, इसको उन्होंने आंसर किस में दिया हुआ है, आंसर किलोमीटर में दिया हुआ है, तो मतलब आपने क्या किया, सबको पहले किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया. किस में कन्वर्ट किया, किलोमीटर में, क्योंकि आंसर देखो किलोमीटर में है, ये क्यों किलोमीटर में, ये किलोमीटर मीटर में, ये किलोमीटर में, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सबको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, सी 65 किलोमीटर 700 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 65 किलोमीटर इज इक्वल टू 65,000 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 65 किलोमीटर इज इक्वल टू 65,000 मीटर प्लस 700 मीटर प्लस 700, तो कितना हो गया ये 65700. नाउ नेक्स्ट 1200 किलोमीटर
60 मीटर। तो 1000 टू इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 जीरो और लग जाएंगे, 1 2 0 0 0 0। या ऐसे करने क्यों हम कन्वर्ट करें, डायरेक्ट हम वो करते हैं, रुको, किलोमीटर उसको हम डायरेक्ट प्लस भी तो कर सकते हैं, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर देख लेंगे फिर हम क्या आता है। रुको, कितना है ये, किलोमीटर लिखेंगे ऊपर और यहाँ लिखेंगे मीटर। सो फर्स्ट इज 65 किलोमीटर and meter is 700 meter. Okay, now 1200 kilometer and 60 meter. Third, 1 kilometer 240 meter. प्लस कर दो सबको, तो ये 0 0 0, 6 + 4 10 का 0, 1 कैरी, 7 + 8 9 10। देखो 10 का 0, 1 कैरी लग जाएगा यहाँ, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 6 2 1। तो मीटर तो 0 हो गया, सिर्फ कितना बन गया, 1267 किलोमीटर। क्योंकि देखो यहाँ पे हम 1000 पूरा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये 7 + 2 9 + 1 10, 10 मतलब 1000 बन गया, और 1000 मीटर क्या हो जाता है, 1 किलोमीटर हो जाता है, इसलिए 1 को हमने यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया और ऐड कर दिया, तो आंसर इज 1267 किलोमीटर। तो समझ में आया, बहुत इजी सम्स है, आराम से करो, प्रैक्टिस होगी, समझोगे आप, और अंडरस्टैंडिंग वाले ज्यादा समय आपको अंडरस्टैंडिंग से ही वो सब करने हैं, तो इजीली समझ में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। वर्कबुक आपको मिल गई होगी, वर्कबुक लेके आप अपने वर्क में पेंसिल से अच्छा नीटली लिख लोगे, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो मुझसे पूछोगे। ये क्वेश्चन मैं आपको टेक्स्ट बुक में करवा चुकी हूँ, सेम एज इट इज है, इसलिए मैंने इसमें नहीं करवाया। आप समझो और अपने आप करना। ओके, तो वर्क कंप्लीट करके मुझे मेरे मोबाइल पे सेंड करना। दोनों चैप्टर आप धीरे धीरे कर लो, 1 वीक का टाइम आपके पास है। नेक्स्ट मेरा ट्यूसडे को टर्न आएगा, तब तक आप आराम से अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।